वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ सफोकेशन वो अपन समझेंगे, दैट इज ट्रॉमेटिक अस्पेक्सिया। नाम में दिया है ट्रॉमेटिक अस्पेक्सिया, किसी ट्रॉमा की वजह से आपको अस्पेक्सिया होगा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा की वजह से आपको अस्पेक्सिया होगा। तो ट्रॉमा के अंदर भी कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है। इसको कहा जाता है क्रश अस्पेक्सिया, कंप्रेशन अस्पेक्सिया। क्रश या फिर कंप्रेशन अस्पेक्सिया। अभी समझो, डेफिनेशन जान लो पहले। डेफिनेशन समझना है आपको, रटना नहीं है, उसमें जो दो तीन पॉइंट आएंगे बस उसको याद रखना है। वायलेंट अस्पेक्सिया कॉज ड्यू टू मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट। क्या होगा? मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट होगा, प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट। चेस्ट का फिक्सेशन होगा तो चेस्ट मूव नहीं कर पाएगी, तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं होगी, डेथ हो जाएगी। कॉजेस समझो, ट्रॉमेटिक एस्पेक्सिया के कॉजेस। चेस्ट या फिर एब्डोमिन इज कंप्रेस्ड बाय अनयील्डिंग ऑब्जेक्ट। मतलब आपकी जो चेस्ट है इसका एक्सपांशन एंड डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स आर प्रिवेंटेड। चेस्ट एक्सपांड ही नहीं करेगी तो एयर एंटर ही नहीं करेगी, एयर एंटर ही नहीं करेगी तो आपको एयर मिलेगी नहीं, एस्पेक्सिया हो जाएगा। तो डायफ्रामेटिक मूवमेंट रुक गए हैं, चेस्ट एक्सपांशन नहीं हो रहा है। किस कंडीशन में हो सकता है? इफ पर्सन इज बरीड। आप जानते हो, देखो कोई बिल्डिंग नीचे गिर गई तो उसके पीछे नीचे कोई लोग अटके हुए हैं, तो उस कंडीशन में पर्सन बरीड अंडर द कोलैप्स बिल्डिंग, सैंड ग्रेन्स। पर्सन इज बरीड अंडर कोलैप्स बिल्डिंग या फिर कोई सैंड ग्रेन्स के नीचे कोई आदमी अटका हुआ है, बहुत बड़ी ग्रेनरी है और ग्रेनरी में हमको पता चला कि कोई पर्सन वहाँ पे अटका है नीचे। या फिर पर्सन ट्रैप अंडर व्हीकल, कोई एक्सीडेंट होता है और कोई बड़ा व्हीकल किसी पर्सन के ऊपर गिरता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल, वहाँ पे भी हो सकता है। या फिर स्टैम्पेट। बड़े बड़े देखो, अभी बड़े बड़े जैसे चीज़ें होते हैं, आपने ने अभी देखा होगा, कोई मैच हुई तो मैच में अगर कोई टीम जीती तो वो जश्न मनाने के लिए लोग एक जगह पे आ जाते हैं। लोग एक जगह पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग अगर एक जगह पे आएंगे तो क्या हो सकता है? स्टैम्पेट हो सकता है। स्टैम्पेट, स्टैम्पेट। क्रशिंग बाय क्राउड, क्रशिंग बाय क्राउड। तो क्राउड को एक डिस्प्लेसमेंट, मोशन करने के लिए प्लेस नहीं मिलती तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को कुचलते हैं। तो इट कैन बी रॉयट क्रश और ह्यूमन पाइल डेथ। रॉयट क्रश भी बोलते हैं या फिर ह्यूमन पाइल डेथ। चेस्ट इज कंप्रेस्ड, रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर प्रिवेंटेड। चेस्ट इज कंप्रेस्ड एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर प्रिवेंटेड। आपको ट्रॉमेटिक अस्पेक्सिया में ऑटोप्सी फाइंडिंग या फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलेगा वो आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटेंस कंजेशन मिलेगा। इंटेंस कंजेशन इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ एस्पेक्सिया। इंटेंस कंजेशन मिलेगा, पेटिकल हिमरेजेस मिलेंगे, साइनोसिस और हेड नेक एंड चेस्ट। ये सारे कार्डिनल फीचर्स है एंड साइंस ऑफ एस्पेक्सिया है। जैसे कि मैंने आपको जो पहले वीडियो बताई थी, पहली वीडियो, फर्स्ट जो वीडियोस थे उसमें आपको साइंस ऑफ एस्पेक्सिया है, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी दी थी। क्या ट्रिक दी थी मैंने आपको? मैंने दिया था साइको, साइको पप्पी भाई, पप्पी भाई, साइको पप्पी भाई का दिल फुल हो गया। अभी ये तो अनस्पेसिफाइड है, जैसे कि फ्लूडिटी ऑफ ब्लड एंड डायलेशन ऑफ राइट चैम्बर, बट सायानोसिस, कंजेशन ऑफ ऑर्गन, पेटिकल हिमरेजेस एंड पल्मोनरी ईडिमा। पल्मोनरी ईडिमा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, इंटेंस कंजेशन, कंजेशन ऑफ ऑर्गन, पेटिकल हिमरेजेस, साइनोसिस और हेड नेक एंड चेस्ट, कार्डिनल फीचर्स। पेटिकल हिमरेजेस कहाँ कहाँ पे आपको दिखेंगे? आपको दिखेंगे कंजक्टाइवा और पेरिऑर्बिटल स्किन। कंजक्टाइवा एंड पेरिऑर्बिटल स्किन जो होती है, आंखों का जो ऑर्बिट होता है उसके आसपास की जो स्किन होती है वहाँ पे आपको पेटिकल हिमरेजेस दिखेंगे एंड कंजक्टाइवा। हिमरेजेस साइट ऑफ कंप्रेशन, जहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, जैसे आपकी चेस्ट में कंप्रेशन हुआ है तो वहाँ पे आपको हिमरेज दिखेंगे एट द साइट ऑफ कंप्रेशन। चेस्ट पे आपको इंजुरीज दिखेंगे, लाजमी है, इंजुरीज ओवर द चेस्ट। इंटरनली लंग्स का जो प्लूरा होता है वहाँ पे आपको हिमरेज मिलेंगे, हिमरेज और प्लूरा। चेस्ट को इंजरी मिलेंगे, इंजरी टू चेस्ट एंड फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, हिमरेज ओवर द प्लूरा, इंजरी टू चेस्ट एंड फ्रैक्चर ऑफ रिब्स। रिब का फ्रैक्चर तो कॉमन है ट्रॉमेटिक एस्पेक्सिया में। मैंने इसके पेशेंट भी, ऐसे पेशेंट भी देखे जहाँ पे डायरेक्टली रिब फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो जो प्रेशर फोर्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लंग्स या हार्ट, यहाँ पे आपको कंट्यूजन और लैसरेशन मिल सकता है। लंग्स या फिर हार्ट में कंट्यूजन या फिर लैसरेशन आपको मिल सकता है। मेडिकली इंपॉर्टेंट समझो, डेज आर यूजुअली एक्सीडेंटल इन नेचर। याद रखना, ये एक्सीडेंटल होता है। ट्रॉमेटिक एस्पेक्सिया इज मोस्टली कॉमनली एक्सीडेंटल इन नेचर, एक्सीडेंटली नेचर। चलो मैं आपको डायग्राम इमेज दिखा देता हूँ। चोकिंग आपने पढ़ा होगा, चोकिंग का याद रखो। चोकिंग में ऐसी वार्निंग होती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप चोक कर सकते हो, चोक अगर होगा छोटे बच्चों में तो उस पर रहता है कि नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर, स्मॉल पार्ट चोकिंग हो सकता है। डे टू डे जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं छोटे बच्चे, ये
स्केच पेन का कैप है, चॉक, डाइस, ये कंचे हैं, तो ये कोई ये रबर इरेजर है, ये पर्सन अगर कोई किसी के गले में जाएगा तो चोकिंग कॉज करेगा। ओके, यहाँ पे देखो ट्रॉमेटिक एस्पेक्सिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, फॉल ऑफ वॉल विथ पर्सन ट्रैप अंडर द वॉल। एक क्या हुआ है, कोई पर्सन के ऊपर वॉल गिरी, वॉल, इसकी वजह से क्या होगा, उसकी चेस्ट हो जाएगी फिक्स, डायफ्रामेटिक मूवमेंट विल सीज, prevent respiratory movement and will cause death, थैंक यू।